किसकी सेवा करेंगे? अरे भाई घर परिवार का तो रोज करते हैं। नहीं, ये तो आपका फर्ज है जो आप कर रहे हो, ये भौतिक सेवा है। लेकिन गुरु के आदेश का पालन तन से करो, धन से करो, मन से करो। प्रेमी भाइयों, ये तन से सेवा जो होता है, जैसे गुरु महाराज ने कहा ये शाकाहारी का प्रचार है, गांव गांव में कर देना, ये तन और धन दोनों आपका लगता है। अभी आज यहाँ सत्संग हो रहा, यहाँ प्रेमी लोग आए, अपना झाड़ू लगाए, बिस्तर लगाए, हारन माइक ले आए, गांव में प्रचार किए, आपको यहाँ बुलाए, ये तन की सेवा है, ये संगत की सेवा है। संगत ही गुरु है और गुरु ही संगत है। प्रेमी भाइयों, सबके अंदर प्रभु बैठा हुआ है। अगर इनकी सेवा करोगे तो गुरु की सेवा हो जाएगी। इसलिए संगत की सेवा सर्वोपरि है, तन से धन से। यानी आपके शास्त्रों में लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। प्रेमी भाइयों, कमाई का 10वां हिस्सा ही गुरु का होता है, आपको निकाल देना चाहिए। ये जो तमाम दान दक्षिणा का रिवाज है, इसके पीछे ये सब बदलते बदलते बदल गया और लोग अपने गुरु के प्रति आज जानते हो, राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को सेवा देने के लिए अपने रानी को बेच दिया, लड़के को बेच दिया, अपने को डोम के हाथ बिक गए गुरु की सेवा देने के लिए। सेवा का इतना बड़ा महत्व है और गुरु महाराज ने तो आपको दया कर दिया। जब भजन ध्यान सुमिरन पर बैठोगे मन भाग जाएगा, मन भागेगा तो न सुमिरन बनेगा, न ध्यान, न भजन बनेगा। ये माया है, आपको बहका रही है। लेकिन गुरु की मौज है इस समय कि जो आदेश का पालन करेगा सबको पार करूंगा। इसलिए सरल रास्ता बना दिया कि रोज सत्संग करो, रोज सेवा करो। सत्संग और सेवा का फल भजन में जुड़ेगा, तेरी आत्मा पार हो जाएगी। क्या आपने इस बात को सोचा है? प्रेम भाइयों, 2 घंटा माला लेकर बैठे रहो, जब मन भागता रहेगा तो कहाँ से सुमिरन होगा? लेकिन गुरु महाराज ने कहा 2 घंटे अगर संगत की सेवा कर दिया तो 2 घंटे भजन में जुड़ जाएगा। हाँ, आपने सोचा नहीं, कमाई का 10वां हिस्सा निकाल कर सेवा में लगा दिया, वो आपके भजन में जुड़ जाएगा। ये आपको पता नहीं है। महात्मा प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न, और सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु का आदेश ही महामंत्र होता है, यही तो वेद में लिखा है ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही तो मूल है। गुरु के अलावा दुनिया आपके अगर मन में, अगर आपके अंदर कोई दूसरा चेहरा आ गया तो आप जान लो बहुत बड़ा धोखा हो गया। गुरु से प्रार्थना करो, रो कि हे मालिक, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मुझको तेरे सिवाय और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, अंग संग उसके तब तो ही हो जाएगा। और गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। प्रेमी भाइयों, अगर आपको सपने में भी किसी का चेहरा आ गया तो जान लो अभी भक्ति आपकी कच्ची है। स्पष्ट कह रहा वेद, क्या कह रहा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान में केवल गुरु के अलावा किसी का चेहरा आना नहीं चाहिए। इस भक्ति को पकाओ। पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करना है तो गुरु के अलावा आपका कोई नहीं है सहारा। इसके अलावा किसी का पूजा करोगे कुछ मिलेगा नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का वचन आदेश ही महामंत्र होता है और उसका पालन करोगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब उस गुरु के वचन का आदेश का पालन किया तो उनकी कृपा हो जाएगी, आपका मुक्ति मोक्ष होगा। सब कुछ तो आपके किताब में लिखा, लेकिन दुनिया में ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई वो बाबा, दुनिया में भटकोगे। दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। एक साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। केवल एक गुरु को खुश कर लिया तो आपको इसी जन्म में पार कर देंगे। ये आप जिनका फोटो लगाए हो, ये कोई इंसान नहीं, ये भगवान के भी भगवान होते हैं। प्रेमी भाइयों, उन्होंने जो निर्णय लेकर जिनको बैठाया है, उत्तराधिकारी बनाया, आप क्या सोचते हो? किसी तरह का शंका मत करना। प्रेमी भाइयों, वो पूरे संत हैं, लेकिन अभी आपको अपने को खुद छिपा करके रखें। धीरे धीरे पहचान हो जाएगा। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, हम लोगों को भी जाना है, लेकिन एक बात बताना है कि आपको ये जो साधना है, जो बाबा जी ने आपको बताया है, ये पूजा, ये करने के लिए घर बार तो नहीं छोड़ना है, लेकिन एक परहेज आपको करना पड़ेगा। एक परहेज केवल आपको करना है। क्या करना है?
बाबा जी ने कहा लोगों से बताना शुद्ध शाकाहारी रहना। शाकाहारी भोजन